नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस 2.0 में फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं एक और नया मॉडल पेपर। मॉडल पेपर संख्या है 7। तो साथियों, ये संस्कृत भाषा से संबंधित मॉडल पेपर है जो रीट मुख्य परीक्षा 2023 फरवरी में जो एग्जाम होने वाला है उसमें बहुत ही लाभप्रद सिद्ध होने वाला है। इसमें से भी क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहेगी। जितने भी हम मॉडल पेपर निकालेंगे 30 क्वेश्चन से संबंधित है, तो सभी में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। और साथियों, ये मॉडल पेपर है, इनको ज़रूर आप हल कीजिएगा। ये ऑथेंटिक ही क्वेश्चन है, सारे पीछे के पेपर्स में आए हुए क्वेश्चन निकाले गए हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं संस्कृत के 30 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है साथियों, संस्कृत शिक्षण से सामान्य सिद्धांत नास्ति, यानी संस्कृत शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है। तो साथियों बताइए कौन सा इसका राइट आंसर सामान्य सिद्धांत नहीं है, वो बताना है। तो साथियों, संस्कृत शिक्षण का जो सामान्य सिद्धांत नहीं है वो है लिंग भेद का सिद्धांत। बल्कि बात करें कि संस्कृत शिक्षण का जो सामान्य सिद्धांत है उनकी बात करें तो ये तीनों हो जाएंगे, अभ्यास का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, ये हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है जो सामान्य सिद्धांत नहीं है, तो हम लिंग भेद सिद्धांत मानेंगे। आगे क्वेश्चन है, आगमन विधि है प्रथमम सोपानम अस्ति, आगमन विधि का प्रथम सोपान क्या है, ये बताना है साथियों। आगमन विधि का जो प्रथम सोपान है वो बताना है। तो क्या हो जाएगा साथियों राइट आंसर? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा उदाहरण। उदाहरण है वो आगमन विधि का प्रथम सोपान माना गया है। आगे क्वेश्चन नंबर है, भाषायाः प्राथमिकम इदम कौशलमस्ति, यानी भाषा का जो प्राथमिक यह कौशल है वो कौन सा है, प्राथमिक कौशल भाषा का। तो साथियों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा श्रवणम, यानी सुनना है वो भाषा कौशल का प्राथमिक कौशल माना जाता है। आगे क्वेश्चन है, सतत मूल्यांकन में शिक्षक का मुख्य कार्य क्या होता है, यानी सतत मूल्यांकन होता है तो उस समय शिक्षक का मुख्य कार्य क्या होता है, बताना है साथियों, बताइए। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वमताभिलेखनम, यानी अपने स्वयं से ही अभिलेखनम, स्वयं अभिलेखनम, इस प्रकार का ये जो है शिक्षक का मुख्य कार्य होता है। आगे क्वेश्चन नंबर है, हर्बटीय पंचपदी इत्यस्मिन् विधौ समाहितम सोपानम अस्ति, यानी हर्बट की पंचपदी जो है इस प्रकार की विधि में समाहित सोपान है। जो 5 सोपान बताए इनमें से अभी 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा सोपान है जो हर्बटीय पंचपदी के अंदर समाहित होने वाला है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो साथियों इसका भी राइट आंसर ए हो जाएगा तुलना। तुलना है वो हर्बटीय पंचपदी का जो 5 पद है, 5 सोपान है, उनमें शामिल है। आगे क्वेश्चन नंबर है साथियों, ये गद्यांश से रिलेटेड है। तो साथियों हम गद्यांश नहीं पढ़ रहे, आप देख लेना इस गद्यांश को। इसमें दे रखा है नूनम भारतम नाम देवभूमि, यानी नए भारत का नाम देवभूमि, इस प्रकार से कुछ है इसमें, तो देख लेना। हम क्वेश्चन देख रहे हैं सीधा। क्वेश्चन है, संगम स्थले इत्यत्र का विभक्ति, यानी संगम स्थले यहाँ कौन सी विभक्ति है इस शब्द में, संगम स्थले में, बताइए साथियों कौन सी विभक्ति है। तो साथियों सप्तमी विभक्ति है रामे, रामे बनता है ना, वैसे संगम स्थले बनाए। आगे इसमें क्वेश्चन है, नगाधिराज है इत्यत्र संधि विच्छेद है करनी है, नगाधिराज है इस प्रकार जो शब्द है इसमें संधि विच्छेद करना है। तो नगाधिराज का क्या बनेगा संधि विच्छेद? तो साथियों नगाधिराज का जो संधि विच्छेद बनेगा वो बनेगा नग धन अधिराज है, दीर्घ संधि के अनुसार। विराजते इत्यत्र का है लकार है, यानी विराजते में लकार बताना है, काल कौन सा है, कौन सा लकार है ये बताना है साथियों। तो साथियों विराजते में लट लकार है। आगे क्वेश्चन है, प्रभावित है इत्यत्र कह प्रत्यय, प्रभावित जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय ये बताना है साथियों। तो साथियों प्रभावित में जो प्रत्यय है वो है कत प्रत्यय। आगे क्वेश्चन है, देवभूमि ही इत्यत्र कह समास है, यानी देवभूमि जो शब्द है इसमें कौन सा समास है बताना है, बताइए साथियों कौन सा समास है देवभूमि में। देवों की भूमि, तो देवों की भूमि यहाँ पर जो विभक्ति लगी है देवों की,
यानी देवस्य भूमि। तो साथियों इसके अनुसार ये तत्पुरुष में चला जाएगा, क्योंकि विभक्ति का प्रयोग तत्पुरुष में होता है। तो देवो भूमि यानी देवों की भूमि, देवानाम भूमि ही, इस प्रकार से षष्ठी में चला जाता है ये रूप। आगे क्वेश्चन है, ये भी एक गद्यांश का रूप आ गया है साथियों। तो गद्यांश आप देख लेना, हम क्वेश्चन ही निकाल रहे हैं। क्वेश्चन है जनपदे इत्यत्र का विभक्ति, यानी जनपद जो शब्द है इस शब्द में विभक्ति कौन सी ये बतानी है। तो साथियों जनपदे में सप्तमी है, जैसे अभी संगम स्थले पढ़ा था हमने, है ना, तो उसमें सप्तमी थी, इसी प्रकार इसमें भी सप्तमी है, जनपदे सप्तमी। फिर आगे क्वेश्चन है पश्यंती इत्यत्र धातु रहित, यानी पश्यंती को अगर धातु रहित कर दिया जाए तो इसका क्या बनेगा रूप, यानी कौन सी धातु से है, इस प्रकार से पूछा है। तो साथियों पश्यंती यहाँ जो धातु रहित है, यानी जो धातु अलग है इसकी, तो पश्यंती क्या है, दृश्य धातु से बना है ये शब्द। आगे क्वेश्चन है बृहत्तमम पुस्तकालयम अत्र पुस्तकालयम इति किम। तो साथियों बताइए इसका राइट आंसर कि बहुत बड़ा पुस्तकालय, यहाँ पुस्तकालय क्या है, विशेष्य है या विशेषण। इसका इन दिनों हो जाएगा बहुत बड़ा पुस्तकालय। अब इसमें विशेष विशेषण बताना है, तो पुस्तकालय का पूछा, पुस्तकालय क्या है ये बताइए आप। तो साथियों पुस्तकालय है वो विशेष्य है, क्योंकि जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है, और जिसके द्वारा विशेषता बताई जाए वो विशेषण होता है। जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य होता है। तो यहाँ विशेषता किसकी बताई जा रही है, पुस्तकालय की। किससे है पुस्तकालय, बड़ा, तो पुस्तकालय विशेषता बताने पर ये विशेष्य हो गया। और किसके द्वारा बताई जा रही है, बहुत बड़ा, बृहत्तम, इसमें इसके अनुसार बताई गई, तो ये विशेषण हो जाएगा। तो यहाँ पर पुस्तकालय का पूछा तो ये विशेषण हो गया। आगे क्वेश्चन है दुर्गम इत्यत्र किम लिंगम अस्ति। दुर्गम इस शब्द में लिंग बताना है साथियों, बताइए। तो साथियों दुर्गम में जो लिंग है वो है नपुंसकलिंग। आगे क्वेश्चन है अत्र आगत्य अत्र रेखांकित पदे कह संधि। अत्र आगत्य, यहाँ इस शब्द में रेखांकित जो शब्द है इसमें संधि कौन सी है ये बताना है। तो साथियों इसमें दीर्घ संधि हो जाएगी अत्र धन आगत्य, इस प्रकार से। आगे क्वेश्चन है बालक है पुस्तकम पठती अत्र रेखांकित पदे विधिलिंग लकार रूपम भवति, यानी बालक पुस्तक पढ़ता है, तो जो रिक्त रेखांकित शब्द है यानी पठती, इसका विधिलिंग लकार में रूप बनाना है। बनाइए साथियों, क्या बनेगा, पठती का विधिलिंग लकार में, पठती शब्द क्या है, लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन है, तो विधिलिंग लकार में प्रथम पुरुष एकवचन क्या हो जाएगा, बताइए साथियों। तो साथियों इसका बन जाएगा पठेत, विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन में पठेत बन जाएगा। आगे क्वेश्चन है षण्णवति इति संस्कृते कस्य संख्यायै प्रयुक्तम, यानी जो षण्णवति इस प्रकार संस्कृत में किस संख्या के लिए प्रयुक्त होगा, यानी कौन सी संख्या है जिसके लिए ये षण्णवति ये जो नाम लिखा है ये उस संख्या के लिए उपयुक्त होता है। तो बताइए कौन सा इसमें है, अंक कौन सा होगा जिसमें षण्णवति कहा जाता है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा 96, षण्णवति, इस प्रकार से। तो साथियों आगे इसमें क्वेश्चन है जय इति वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम। तो साथियों उच्चारण स्थान का बताना है कि जय जो शब्द है यानी जय वर्ण है ये, तो इस वर्ण का उच्चारण स्थान बताना है जय का। साथियों उच्चारण स्थान से संबंधित 100% नहीं 500% गारंटी के साथ मैं बताता हूँ कि उच्चारण स्थान का एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन 100% या 500% आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इनके जो सूत्र है वो जरूर याद कर लेना। जैसे जय शब्द है, इसका जो सूत्र है वो है इचुये सनाम तालु, ई बड़ी ई चय वर्ग फिर स सलगम वाला ये जो है ये तालु के अर्थ में होता है, तालु इनका उच्चारण स्थान होता है। तो यहाँ पे जय है ये चय वर्ग की लाइन में आता है, तो चय वर्ग की लाइन में आने से ये तालु हो जाएगा, तो ये जय का भी तालु हो जाएगा, इस प्रकार से ये बनेगा, तो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे क्वेश्चन है अधोलिखितेषु दंतोष्ठ्यः वर्णः क, यानी यहाँ नीचे लिखिए दंत ओष्ठ वर्ण कौन से हैं, यानी दांत और ओष्ठ दोनों से जिसका संबंध है
वो वर्ण बताइए, वो वर्ण कौन सा है। तो साथियों ये भी सूत्र के तहत है। एक सूत्र है वकारस्य दंतोष्ठम। वकारस्य यानी वह जो वर्ण है वो दांत और ओष्ठ दोनों के स्पर्श से मतलब उसका उच्चारण होता है, तो ये वह हो जाएगा ए, वह दंतोष्ठम। आगे क्वेश्चन है अच है भवंती। अच क्या होते हैं ये पूछा है एग्जाम ये क्वेश्चन में। तो अच का मतलब क्या है साथियों ये बताइए। तो साथियों अच है वो स्वर को कहा जाता है। ऐ ऊण री रिक एओंग आई औच, इस प्रकार से जो है 9 स्वर निकलते हैं अच में। ये माहेश्वर सूत्र के तहत होता है। माहेश्वर सूत्र भी याद करने बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, तो उनको भी जरूर याद करना। आगे क्वेश्चन है राष्ट्रपति के साथ सेनापति यहाँ आया इत्यस्य वाक्य से संस्कृत अनुवादम कुरुत। राष्ट्रपति के साथ सेनापति यहाँ आया, इस वाक्य का संस्कृत में अनुवाद करो। तो कीजिए साथियों, बताइए क्या होगा इसका अनुवाद। तो साथियों इसका जो अनुवाद है वो हो जाएगा राष्ट्रपति के साथ सेनापति यहाँ आया, तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति के साथ। राष्ट्रपति में तृतीय विभक्ति लगने से क्या बन जाएगा राष्ट्रपति ना, तो राष्ट्रपति ना, फिर सेनापति, सेनापति जो है वो सीधा ही रह जाएगा सेनापति ही, और आया यहाँ का मतलब होता है अत्र आया यानी आगत आगस्ती, इस प्रकार से। तो यहाँ पे आया था ये भूतकाल में चला गया, तो इसमें आगतवान हो जाएगा, तो ये इसका रूप बनेगा, ये हो जाएगा सी राष्ट्रपति ना सह सेनापति ही आगत अत्र आगतवान, इस प्रकार से। आगे क्वेश्चन है साथियों रेखांकित पदम अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी प्रश्न निर्माण करना है। तो साथियों यहाँ पे है पिता पुत्राय क्रुध्यति। तो पिता पुत्राय क्रुध्यति, जो पुत्राय रेखांकित शब्द है इसमें प्रश्न निर्माण करना है। तो जो पुत्राय है इसमें कौन सी विभक्ति लगी है, चतुर्थी विभक्ति लगी है साथियों। तो हमें यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति वाला ही प्रश्न यहाँ पे कह कर लाना है, ठीक है। अब लाइए यहाँ पे कौन सा प्रयुक्त होगा। पिता कस्मै क्रुध्यति, पिता कस्मात् क्रुध्यति, पिता कस्य क्रुध्यति, पिता केन क्रुध्यति। तो साथियों बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा पिता कस्मै क्रुध्यति। पिता किसके लिए क्रोध करते हैं। यहाँ पे कस्मात में पंचमी विभक्ति है, केन में तृतीय विभक्ति है, कस्य में षष्ठी विभक्ति है, और यहाँ पे जो पूछा है वो कस्मै यानी पुत्राय चतुर्थी विभक्ति के अनुसार कस्मै हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है मया चंद्र है पश्यते वाक्यम इदम संशोधयत, यानी मेरे द्वारा चंद्र को देखा गया। वाक्यम इदम संशोधित यानी वाक्य का संशोधन करना है, ये गलत वाक्य है तो इसको संशोधित करना है। तो साथियों ये वाच्य का रूप बना है, तो वाच्य का रूप बनता है तो लास्ट में जो धातु के साथ में है ना ये यते जुड़ता है, तो यहाँ पे धातु दृश्य होनी थी। पश्य जो चलता है पश्यति पश्यते पश्यंती, वो दृश्य होना चाहिए था, क्योंकि धातु दृश्य होती है ना, दृश्य के साथ में यते जुड़ता है, तो यही अशुद्धि है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा मया चंद्र है दृश्यते, तो यहाँ पे कहाँ है ये दृश्यते वाला, ये रहा बी, ये हो जाएगा मया चंद्र है दृश्यते, ये इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। वाच्य जब बनाने सीखेंगे आप तो उसमें ये आपको समझ में आ जाएगा, तो ये इसका राइट आंसर हो गया। तो साथियों आगे क्वेश्चन है नदीभ्यः गंगा श्रेष्ठा अत्यत्र इत्यत्र रेखांकित पदम संशोधित। नदीभ्यः यानी नदियों में, नदीभ्यः गंगा श्रेष्ठा यानी नदियों में जो है वो गंगा श्रेष्ठ है, इस प्रकार से तो अनुवाद निकल रहा है, लेकिन ये संशोधित नहीं है, ये गलत है, क्योंकि मैं इसका उच्चारण कर रहा हूँ नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। नदियों में तो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नदी भी ये चतुर्थी बहुवचन या पंचमी बहुवचन का रूप दे रखा है, तो पता नहीं चल रहा इसमें चतुर्थी है या पंचमी जो भी है, लेकिन इसमें सप्तमी का होना चाहिए, तब ये सही शुद्ध होगा कि नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। और इत्यत्र रेखांकित पदम संशोधित यानी रेखांकित जो पद है वो संशोधित करना है, नदी बे की जगह हमें संशोधन करना है। तो कीजिए साथियों क्या होगा संशोधन। तो साथियों यहाँ पर हो जाएगा सप्तमी में मैंने बताया वो नदीसु, क्योंकि नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, ना कि एक नदी में गंगा श्रेष्ठ है बल्कि नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, तो नदीसु सप्तमी बहुवचन का प्रयोग हुआ है। आगे क्वेश्चन है विद्या अमृतम, फिर आगे रिक्त स्थान है, फिर रिक्त स्थान पूर्ति कुरुत,
यानी विद्या अमृतम, आगे रिक्त स्थान पूरा करना है। तो कीजिए साथियों, क्या आएगा? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यायाम अमृतम अश्नुते, ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है लक्षण लक्षणे व्याकरणम इति कम विधिम द्योतयति। तो साथियों यहाँ पे लिखा है लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम, यानी लक्ष्य लक्षण में व्याकरण है। ऐसी किस विधि को कहा द्योतित है, यानी ऐसा किस विधि के लिए कहा जाता है? लक्ष्य लक्षण में व्याकरण है। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा आगमन निगमन विधि। आगे क्वेश्चन है स्थूलात् सूक्ष्मम प्रति इति किम उच्यते। स्थूल से सूक्ष्म की ओर ऐसा किसके लिए कहा जाता है? शिक्षण सूत्र, पाठ योजना, अधिगम या अभिप्रेरणा, किसके लिए कहा जाता है बताइए साथियों। तो साथियों स्थूलात् सूक्ष्म प्रति, यानी स्थूल से सूक्ष्म की ओर जो कहा जाता है वो शिक्षण सूत्र है, यानी शिक्षण सूत्र होता है ये स्थूल से सूक्ष्म की ओर। आगे क्वेश्चन है संस्कृत भाषा विकासाय प्रमुखानि कति कौशलानि। संस्कृत भाषा विकास के लिए जो प्रमुख कौशल है वो कितने कौशल है साथियों बताइए? प्रमुख कौशल। तो साथियों इसमें संस्कृत विकास के लिए जो प्रमुख कौशल है वो 4 कौशल माने हैं। आगे क्वेश्चन है हाँ साथियों ये आगे क्वेश्चन है संस्कृत शिक्षण से सर्व साधनेषु कः परिगणित है। तो संस्कृत शिक्षण का सर्व साधनों में कौन सा परिगणित, यानी कौन सा इसमें प्रयुक्त है? तो बताइए साथियों संस्कृत शिक्षण में जो सर्व साधन है वो बताना है इनमें से। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि अभिलेख है। जो ध्वनि अभिलेख है वो सर्व साधन है संस्कृत शिक्षण का, और बाकी ये श्यामपट है, मानचित्र है, प्रतिकृति, ये सारे दृश्य साधन है। तो यहाँ पे सर्व साधन पूछा है तो ये ध्वनि अभिलेख राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आगे मूल्यांकन से परमापीकृत प्रविधिषु शलाका परीक्षायाः समावेशः कुत्र अस्ति। यानी मूल्यांकन के परमापीकृत प्रविधियों में शलाका परीक्षा का समावेश कहाँ होता है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो साथियों शलाका परीक्षा का जो समावेश है वो कहाँ होता है वो बताना है। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो साथियों शलाका परीक्षा का जो समावेश है वो मौखिक परीक्षा में होता है। तो साथियों ये हमने 30 क्वेश्चन है ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और ये जो 30 क्वेश्चन है साथियों ये रीट मुख्य परीक्षा के तहत बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाले हैं। तो इनको इग्नोर न करके इनको ज़रूर आप देखिएगा, और अपने जो फ्रेंड सर्कल है, अपने यार दोस्त है या अपने जानकार जितने भी अभ्यर्थी और भी बाकी है उनके साथ भी आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी इसका फ़ायदा उठा सकें। और ये जो पुराने क्वेश्चन पेपर है उनमें से निकाले हुए क्वेश्चन है, तो साथियों आप इन क्वेश्चन पर भरोसा कर सकते हैं। और साथियों ये जो क्वेश्चंस है ये बड़ी मेहनत से मतलब बनाए जाते हैं, वीडियो भी बड़ी मेहनत से बनाया जाता है, तो इनका फीडबैक भी अवश्य दें। आपको कोई त्रुटि वगैरह इसमें दिखाई दे तो आप हमें सुझाव दे सकते हैं, और जो भी कमी रहे वो भी आप बता सकते हैं ताकि हम और सुधार करें। और साथियों इसमें आप अपना फीडबैक अवश्य दें, और ये जो वीडियो है अधिक से अधिक फैलाएँ आगे। और साथियों सपोर्ट कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और चैनल अच्छा लगे तो लाइक करते हुए साथियों हमारे साथ बने रहिए। आगे के नेक्स्ट वीडियो में भी हम एक और नया वीडियो आपके सामने लाएंगे। तो साथियों इसी प्रकार हम आपके साथ वीडियो लाते रहेंगे। तो मिलते हैं साथियों एक नए वीडियो की ओर। जय हिंद, जय भारत।